हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कुंज हिमांशी मैम पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं अपनी पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मैं ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, मैसूर, भोपाल, मंडला, भरतपुर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों आपको बता दें, अंसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये हैं सारे के सारे कर्नाटक में। लेकिन इसमें कर्नाटक ना दे करके क्या पूछा गया है? मैसूर। इसका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी जानकारी लेते हैं। कर्नाटक में स्थित है नागरहोल, अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह उन जगहों में से एक है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। यहाँ पर हाथियों के बहुत बड़े बड़े झुंड हमें देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए। चक्रण कहते हैं, रासायनिक चक्रण कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं, या फिर भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्रण। आगे चलते हैं। गेट का मुख्यालय कहाँ है? गेट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, लंदन, काहिरा, जेनेवा, मॉस्को। गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। स्थापना के समय इसमें 23 देशों ने भाग लिया था, उसमें भारत भी शामिल था। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? आंसर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले, या फिर हरे, लाल अथवा नीले। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें होती है सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? हमें यह बताने के लिए कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से तो गुजरती है, भारत से भी गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है भारत से। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, परन्यास परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को कहते हैं दोस्तों सुरक्षा परिषद। क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। आगे चलते हैं। भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, क्या बताना है? इनमें से जो है तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा या फिर बिहार होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? क्या बताना है? BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु, उस समय लगाया जाता है BCG का टीका। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन, या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है टीका। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? महोबा में। आगे चलते हैं। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ये क्वेश्चन आया था 2017 में टेट के एग्जाम में। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणु से होती है, कवक से होती है, प्रोटोजोआ से होती है या फिर निमेटोड से होती है? तो ये होती है किससे? कवक से। किससे होती है?
कवक से होती है। आगे चलते हैं। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों और आंसर कीजिए। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा 11वें का हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये सब हमने आपको करवा दिए है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, और ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पीछे जा करके देख लें। तो 12वें का हो जाएगा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची। आगे चलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? आकाशीय पिंड किसे कहते हैं पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। आकाशीय पिंड कहते हैं हम आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को देखते हैं, जैसे कि है सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, ग्रह इत्यादि हैं। इन पिंडों को कहते हैं आकाशीय पिंड। तो पृथ्वी का पुत्र इनमें से किसको कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का पुत्र कहते हैं चंद्रमा को। आगे चलते हैं। निम्न में से किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप व दाब में परिवर्तन से होता है? आंसर कीजिए। ग्रेनाइट, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा कायांतरित। क्या हो जाएगा? कायांतरित। आगे चलते हैं। रक्तदाब मापक यंत्र को कहते हैं, जिससे रक्तदाब मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। बैरोमीटर, स्फेरोमीटर, स्पिग्नोमीटर या फिर एमीटर। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। कौन सी पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। आगे चलते हैं। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, हमें यह बताना है। पहली, चौथी, दूसरी या फिर सातवीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे पास है? इन चारों में देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? शुक्र। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है दोस्तों, हमने खुद कराया है 3-4 बार। तो आपको इसका ऑप्शन पता भी होगा। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? बताइए दोस्तों, किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। कहाँ है? ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? आंसर देखते हैं। फ्लेमिंग, लिवेनहॉक, रॉबर्ट्स या ग्राहम बेल। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? लिवेनहॉक ने। आगे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, लियोन में है, जिनेवा में है, मॉस्को में है। आंसर कीजिए दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? लियोन में। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है या फिर महाराष्ट्र में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से मिट्टी पहाड़ी उच्च भाग में पाई जाती हैं? ये जो पहाड़ी के उच्च भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, जलोढ़ है, काली है, लेटराइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी मिट्टी पहाड़ी के उच्च भाग में पाई जाती है, बताइए। जलोढ़ पाई जाएगी, काली पाई जाएगी, या फिर लेटराइट पाई जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन जरूरी हैं? कितने प्रतिशत क्षेत्र वन का जरूरी है भारत में, ये बताना है पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, काफ़ी आसान है। यह है 33%। कितने जरूरी हैं? 33%। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? बहुत जल्द आपके लिए मेला हो गए और ये नृत्य हो गए, इन सब से रिलेटेड बहुत जल्दी आपके लिए क्लास करने वाले हमें। कल परसों में आपको क्लास मिल जाएगी, मेला और लोक नृत्य, लोकगीत, इनसे संबंधित। तो बताइए, प्रसिद्ध चंडी देवी मेला कहाँ लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। आगे चलते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? आंसर कीजिए दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है कितनी? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आगे चलते हैं। BMD परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? BMD बताइए। तो ये किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है BMD का परीक्षण। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है? क्या बताना है? किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है? गंगा, नर्मदा, दामोदर, बेतवा। किस नदी बेसिन में कोयला पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें पाया जाता है? दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है कोयला। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है? बताइए, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर CO2। इनमें से कौन सी गैस है जो पशुपालन से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। जब जानवर चारा खाता है, जुगाली करता है, तो उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? वहाँ से भी निकलती है मीथेन गैस। तो दोस्तों, आज हमारी यहीं पर क्लास समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।